हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा चैप्टर के नाम से पता चल रहा है नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले नंबर्स की बात हो रही है तो हमें इन नंबर्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो कुछ नंबर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो पहले उन्हीं की बात करते हैं जिनको आप पहली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जितने भी, वो सभी क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स क्यों बोला? क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाती है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि बहुत पहले मिल चुकी थी हमें ये सारी की सारी संख्याएं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आया था हमारा होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याएं थी लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी रह गई थी। हमारे पास प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन नंबर मिले, लेकिन कमी रह गई। वो कमी कहां से पूरी हुई? होल नंबर्स से। होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या कमी पूरी हुई? 0। हमें क्या मिला? 0। अगर उस प्राकृतिक संख्या में हम 0 इंक्लूड कर दे तो क्या बन जाती है? वो पूर्ण संख्या है। क्या बन जाती है बेटा? पूर्ण संख्या। संख्या पूर्ण हो गई, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हम होल नंबर, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स विद 0, यानी कि नेचुरल नंबर्स के साथ में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दे तो क्या बन जाता है? होल नंबर्स बन जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स, पूर्णांक। नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर। अगर नेचुरल नंबर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, उन्हीं का नेगेटिव -1, -2, -3, -4 और विद 0 क्या बन जाता है? हमारा इंटीजर्स बन जाता है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या होती है बेटा इसकी डेफिनेशन? नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। नॉर्मल वर्ड्स में समझने के लिए बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से या 1 से कटते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। बस 1 ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है लेकिन वो प्राइम नंबर्स में नहीं आता है। ठीक है बेटा। तो क्या हो गई प्राइम नंबर की डेफिनेशन? नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? एक तो 1, यहां पे लिख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर। एक तो 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बैठी है? नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कौन कौन से फैक्टर? 1 एंड इटसेल्फ। तो इसके एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन 17, 19 आगे तक बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर एक कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आए, कुछ नोट डाउन कर लेना बेटा कि ये जो 2 है ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ है? 2। अगर कोई भी पूछे तो बता सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2। और एक और कंडीशन है कि ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। इकलौता प्राइम नंबर है, इकलौती अभाज्य संख्या है जो क्या है? इवन है। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी क्या है? ओड नंबर। ठीक है बेटा। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगर एग्जैक्टली 2 हो तो प्राइम हो जाएगा, और अगर 2 से ज्यादा हो गए तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या है जो कट सकती है अपने अलावा भी। तो जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, बहुत सारी हो जाएगी। उसके बाद बड़ी सिंपल सी 2 और डेफिनेशन आगे जो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आए। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती है। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मींस एग्जांपल हो गए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसके बाद ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स, विषम संख्याएं बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसके बेटा? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर्स जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। P और Q की जगह कुछ और नंबर भी आप मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल P अपॉन Q लिया हुआ है, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। दोनों के दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं इंटीजर्स। तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 पॉइंट निकल कर आते हैं बेटा यहाँ से। पहला
कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और तीसरा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। अब इसका एग्जांपल हो गया हमारा 2/5, 3/7, 2.56, 3, 5। अब जैसे ये दोनों तो हो रहे हैं पी अपॉन क्यू, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, बट इनको हम लिख सकते हैं। अगर 2.56 में से हम पॉइंट निकाल दे तो ये हो जाएगा 256/100। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया है, जहाँ पे पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। 3 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, 5 के नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम ये जो रेशनल नंबर है इसको हम डेसिमल की फॉर्म में चेंज करते हैं, जो भी रेशनल नंबर है अगर उसको डेसिमल की फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो दो टाइप में चेंज हो जाता है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है बेटा, ये गलती से लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब अगर किसी रेशनल नंबर में हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद जाकर किसी डिजिट के बाद रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता है, यानी कि पूरी तरीके से वो टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 1/2, अगर 2 से 1 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा और पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 1/2 कैसा डेसिमल हो गया हमारा, अगर इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2.35 टर्मिनेट हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2/5 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, कितने भी बार डिवाइड करते चले जाएंगे बट रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आएगा। बट एक कंडीशन होती है कि कुछ डिजिट के बाद जाके उसमें हमारा आंसर जो आता है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, डिजिट रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे फॉर एग्जांपल 10/3, जब 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3.3333। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा बट डिजिट रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एंड सो ऑन। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 1/7 इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो डिजिट रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको अपरिमेय संख्या। नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यहाँ पर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते थे, इसमें जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई एंड 1.2002002000200002 एंड सो ऑन। इस तरीके का एग्जांपल क्यों लिखा है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये डेसिमल फॉर्म है इरेशनल नंबर की और ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे तक चलता जा रहा है और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है इरेशनल नंबर का किस फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल हमारे सामने है, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी डिजिट नहीं होती है, तो इसीलिए जो भी डेसिमल इस फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। बट लास्ट रियल नंबर्स, लास्ट डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या होती है वो, जो हमने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर अभी पढ़ के आए हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उन दोनों को मिला के क्या बन जाता है हमारा रियल नंबर। यानी कि जो रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर्स होते हैं और जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, पाई, 2/7, 3/5, 1.25, जैसे कि ये रेशनल नंबर्स है और ये इरेशनल नंबर्स है, दोनों के दोनों मिला के क्या बन गया हमारा, कॉम्बिनेशन मिला के रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। ठीक है बेटा। अब इनको समझाने के लिए हमने वेन डायग्राम का यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं सामने वेन डायग्राम बना हुआ है, बहुत इजीली आपको इससे समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे अंदर क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसमें हम अगर 0 को इंक्लूड करते तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाए कि होल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद माइनस नेगेटिव नेचुरल नंबर आ गए तो क्या बन गया हमारा, इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद इंटीजर्स के बाहर क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर। उसके एग्जांपल्स 1/2 भी है, 2/5, 2.56 और ये सारे के सारे जो भी है ये भी क्या है,
रेशनल नंबर्स के एग्जांपल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें साइड में फिर इरेशनल नंबर अलग से बने हुए हैं, इसको √2, √3, √5 एंड पाई, और साथ ही साथ जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गए वो भी क्या हो गए, हमारे इरेशनल नंबर हो गए। एंड रेशनल और इरेशनल को कंबाइनली मिला के क्या बन जाता है, बड़ा रियल नंबर। अब जो वेन डायग्राम आपने बनाना सीखा बेटा, इसको अच्छी तरीके से अगर आप समझ गए होगे तो बहुत से क्वेश्चन आप इस वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि ट्रू फॉल्स में आपके बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए, ट्रू फॉल्स अगर दिए हुए हैं वो इस वेन डायग्राम से आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लेके चलूं, जैसे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू फॉल्स बताना है और साथ ही साथ रीजन भी बताना है। क्या बोला मैंने, एवरी होल नंबर, लिख देता हूं मैं, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो समझ में आ गया होगा अगर आपको ये डायग्राम, वेन डायग्राम, तो आप बता सकते हो यहाँ पर देख के हर एक होल नंबर, क्योंकि होल नंबर तो नेचुरल नंबर से बाहर है, तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकBecause 0 एक होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। और साथ ही रीजन भी बता सकते हैं, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर but it is not a natural number। ठीक है, इसकी हेल्प से बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल देखें, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, तो इंटीजर यहाँ पर है, रेशनल नंबर बाहर है, यानी कि हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो हर एक इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, जैसा कि अभी समझाया भी गया था। तो हर एक इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको हम m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m हमारा कोई भी इंटीजर होगा। जैसे ये सारे इंटीजर है, इन सब के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यस ट्रू होगा, बिकॉज हम हर एक नंबर, इसका रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज हर एक नंबर को हम m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m क्या है, हमारा इंटीजर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर, इसका उल्टा हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। हर एक रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर क्या इंटीजर हो गए, नहीं हो गए, क्योंकि रेशनल नंबर बाहर, इंटीजर उसके अंदर है। तो फिर भी फॉर एग्जांपल कोई भी हम ले सकते हैं नंबर। अगर मैं बोलता हूँ 2/5, 2/5 इज ए रेशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। 2/5 हमारा रेशनल नंबर तो है बट ये इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट टाइप जो आता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि हमें किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर हमें कितने निकालने हैं, इनफाइनाइट में निकालना है, 5 निकालना है, ओनली 5। ठीक है, अब इसको करने के दो मेथड हमारे पास है। एक पहला मेथड है जो आप पहली क्लासेस में सीख चुके हैं, तो उसको भी नहीं करेंगे, पहले न्यू मेथड करते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर कोई भी दो रेशनल नंबर हमारे पास है, जैसे 1 और 2, तो इनके बीच में अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर, इसको निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, फर्स्ट रेशनल नंबर। कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, 1 + 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3/2। तो इनके बीच में पहला रेशनल नंबर आ गया है। तो यहाँ पे आपको पता चला किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें एक रेशनल नंबर निकालना है, तो उन दोनों नंबर को प्लस करके क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है।
अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3/2। तो कैसे निकलेगा बेटा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 1 2, 2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 5/4। ये किन दोनों में जो नंबर जिसके बीच में आएगा उसको उसी के बीच में लिखना है। जैसे 5/4 1 एंड 3/2 के बीच में आए तो इनके बीच में लिखना पड़ेगा। तो क्या रहेगा, 1 5/4 3/2 एंड 2। दो रेशनल नंबर निकल चुके हैं, अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 2। तो क्या रहेगा, इन दोनों नंबर को प्लस करना है, सिंपल तरीका ध्यान रखना, इन दोनों नंबर को प्लस करना है एंड डिवाइडेड बाई 2। तो एलसीएम लेंगे, 3 + 4/2 डिवाइडेड बाई 2, ये यहां पर आ जाएगा, यानी कि 7/4। अभी किस किस के बीच में आया है, 1 5/4 3/2, यहां पर आ जाएगा हमारा 7/4 एंड 2। 3 रेशनल नंबर्स निकल चुके हैं। इसी तरीके से आगे फॉलो करेंगे, इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 5/4। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे, 4 + 5 यानी कि 9/4 डिवाइडेड बाई 2, 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 9/8। ठीक है, किस किस के बीच में आ गया, ये यहां पर लिख देते हैं, 1 9/8 5/4 3/2 7/4 एंड 2। 4 रेशनल नंबर निकाल चुके, लास्ट और निकाल लेते हैं, किन्हीं भी दो नंबर को ले लेते हैं, मान लिया इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 7/4 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, 7/4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 2 8, 8 + 7 15/4, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 15/8। तो यहां पर अब लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या क्या होगा बेटा, 9/8, 1 के बीच में क्या आया था, 9/8 5/4 एंड 3/2, और 7/4 और 2 के बीच में हमने निकाला है 15/8, और लास्ट में 2। तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए 1 और 2 के बीच में। ठीक है बेटा, तो सिंपल था मेथड बस, लेकिन अगर किसी को ना समझ में आए वैसे तो कर सकते हैं उस मेथड से। फिर इसके लिए एक ऑल्टरनेट मेथड है जिसको आप पहले भी कर चुके हैं। जैसे हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो सबसे पहले इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/1, और ये हो जाएगा बेटा 2/1। पहला काम हमें क्या करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है दोनों रेशनल नंबर में, लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। अब इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने, तो बड़ा इजी है कि 5 से एक ज्यादा होता है 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। और भी इजी बनाना चाहते हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और ज्यादा रेशनल नंबर निकाल सकते हो। यहाँ पर हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 10, यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या चेंज हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 10/10 एंड 20/10। सिंपल है, समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी आगे सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अब 10/10 और 20/10 यानी कि ऊपर वाला नंबर देखेंगे 10 और 20 के बीच में कितने नंबर है, 9 नंबर हम लिख सकते हैं, यानी कि 5 रेशनल
नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, आगे भी लिख सकते हो 16/10, 17/10, 18/10 एंड 19/10। तो दोनों मेथड है, आप इन दोनों मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ये ज्यादा इजी है लगता है आपको, तो इससे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर समझ में आया हो तो आगे के जितने भी क्वेश्चन थे उनको आप करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।